जले हुए वाहनों की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से आई हैं। लोकेशन है जिला कलेक्ट्रेट। 10 जून के दिन यहां सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा का लेवल सिर्फ आगजनी तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा, उग्र भीड़ ने पुलिस कर्मियों को भी लाठी डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि आमतौर पर शांत रहने वाला बलौदाबाजार अचानक सुलग कैसे गया। दरअसल 10 मई को छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के हजारों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए बलौदाबाजार में जुटे। सतनामी समाज क्या है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि सतनामी समाज का प्रदर्शन इतना हिंसक कैसे हुआ। इंडिया टुडे की विशेष संवाददाता सुमे राजप्पन की रिपोर्ट के मुताबिक 15-16 मई की दरमियानी रात गिरौदपुरी के अमर गुफा में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। यहाँ सतनामी समाज के प्रतीक चिन्ह जैत खाम को भी तोड़ा गया। ये जैत खाम कैसा लगता है आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो तोड़फोड़ की घटना के अगले रोज यानी 17 मई को सतनामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 लोगों को अरेस्ट भी किया, लेकिन समाज के लोग शांत नहीं हुए। उनका इल्जाम है कि प्रशासन दोषियों को बचा रहा है। लोग सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर सतनामी समाज ने 10 जून के रोज कलेक्टर और एसपी कार्यालय का घेराव का आयोजन किया था बलौदाबाजार में। बलौदाबाजार के एसपी सदानंद कुमार ने बताया कि सतनाम समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए और बिल्डिंग को आग लगा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बलौदाबाजार में एसपी और कलेक्ट्रेट ऑफिस अगल बगल हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में तोड़फोड़ के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के संयुक्त कार्यालय भवन में भी आग लगाई, जिससे पुलिस के कई रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। इस बलवे में कम से कम 25 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 25 से ज़्यादा। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 FIRs भी दर्ज की हैं, जिनमें 40 से ज़्यादा लोग नामजद हैं। फिलहाल हमारी सहयोगी सुमे राजप्पन ने इस हिंसा से हुए नुकसान और इलाके की मौजूदा स्थिति का जो जायजा लिया है उसके बारे में वो बता रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक ये कोशिश चल रही थी कि ये फायर जो है डाउस कर दिया जाए, लेकिन ये फायर लगातार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गई और इतने बड़े कारपेट एरिया में फैले हुए इस एसपी ऑफिस को पूरा जलाकर रख दिया गया है। डैमेज जो है अभी असेस किया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी पर काफी दबाव आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिव्यू मीटिंग में भी डैमेज कितना हुआ है ये वो अंदाजा नहीं लगा पाए। विष्णु देसाई चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तुरंत ही तलब कर दिया था मुख्य सचिव और डीजीपी को, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। रिव्यू एक जरूर हुई, सीएम ऑफिस में भी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उनसे मांगी गई है, लेकिन जिस तरह से जो एक्शन उन्हें शांत करने के लिए लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि जब ध्वज इनका उतारा गया था जैत खाम में, इनके धर्मस्थल में, जो इकलौता धर्मस्थल है पूरे छत्तीसगढ़ में, तो उस धर्मस्थल में जब इनका ध्वज उतारा गया था, उससे बिना वहां के धर्मस्थल के लोगों से बात किए बिना ही 1 हफ्ते में उसे लगा दिया गया वापस, बिना वहां के लोगों से बातचीत किए। वो भी एक आक्रोश का सबसे बड़ा रीजन था। जिस तरह से सतनामी समाज के लोगों को इग्नोर किया गया, उन्हें शांत करने की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, और सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। ऐसे किसी भी इंसिडेंट को छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा है। छत्तीसगढ़ में हुई ये हिंसक वारदात अब राजनीतिक मुद्दों की लिस्ट में शामिल हो रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सीएम विष्णुदेव साय का अब इस्तीफा मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो पहली बार है और पूरे देश में शायद इस प्रकार की घटना हुई हो, जहां कलेक्ट्रेट को पूरा जला दिया जाए, एसपी कार्यालय पूरी जल के खाक हो जाए और सारे वाहन, सैकड़ों वाहन उसमें जल जाए, और उसके बाद भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये नक्सली घटनाओं के बारे में सुनते थे, थाना जला दिया गया, थाना लूट लिया गया, इस प्रकार की बातें सुनते थे, लेकिन ये पहली घटना है। इसका मतलब ये है कि शासन नाम की चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और ऐसे में विष्णुदेव साय को और पूरे मंत्रिमंडल को पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि राज्यपाल जी को और राष्ट्रपति महोदय को इस पर संज्ञान ले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है और यहाँ इस सरकार को तो हटा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर सीएम विष्णुदेव साय ने घटना पर मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर रिपोर्ट मांगी है, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की और ये बयान दिया। सब करने का, और पूरी बिल्डिंग जला दी गई। कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता है, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते हैं, ये असामाजिक होते हैं जिन्होंने ये किया है। हमारे प्रदेश में बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से
उनको समूचा प्रदेश मानता है, कोई एक समाज मानता है, ऐसा नहीं है। सतनामी समाज विशेष रूप से श्वेत ध्वजवाहक हैं और वो शांति के, सौहार्द के प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज का धारण करते हैं। अब बात तो सतनामी समाज की, जिसके हिंसक आंदोलन ने बलौदा बाजार को खबरों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचाया। सतनामी समाज को सतनाम पंथ, सतनामी विद्रोह या साधन पंथ भी कहा जाता है। राज्य में इनकी आबादी करीब 25 लाख है। ये संप्रदाय असल में रविदासिया संप्रदाय की एक शाखा माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 98% अनुसूचित जाति के लोग इसी संप्रदाय से हैं। सतनाम समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में है। इसी गिरौदपुरी में साल 1756 में बाबा घासीदास का जन्म हुआ। बाबा घासीदास ने बचपन से तपस्या की। उनके चमत्कार के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। फिरदौसपुरी की जिस जगह उन्होंने तपस्या की उसे अमर गुफा कहा जाता है। वहीं पर जैत खाम स्थापित किया गया। सतनामी समाज के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, नहीं वर्ण भेद में वो यकीन रखते हैं। गिरौदपुरी के मंदिर में सुमी ने सतनामी समाज के कुछ लोगों से बात की है। आइए उनको भी सुनते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी मौजूद है जो कल वहां पर सोशल मीडिया में मैसेज देकर, प्रोटेस्ट का मैसेज देकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने कल बलौदा बाजार जरूर पहुंचे थे। यहां से कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट ऑफिस है। वहां जाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और ये वहां पर पहुंच भी गए। लेकिन वहां जिस तरह की हिंसा देखी तो फिर इन्होंने उस हिंसा से बिल्कुल दूर होकर ये वापस अपने घर को आ गए। आप कैसे गए? आपको सोशल मीडिया के कहाँ कैसे पता चला? फेसबुक के थ्रू पता चला? किसके थ्रू पता चला कि ऐसा प्रदर्शन होने वाला है बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस में? और एग्जैक्टली प्रदर्शन किस चीज को लेकर होने वाला था? कहां से कहां तक प्रदर्शन होने वाला था? कैसे देखा? हमें इंस्टा के द्वारा पता चला था, इंस्टा रील के द्वारा पता चला था कि यहाँ पे आंदोलन होगा समाज के द्वारा। और आंदोलन इसलिए था क्योंकि अमर गुफा में जो ध्वज था सतनामी समाज का, जोड़ा जैत खाम था, उसे काट कर फेंक दिया गया था। उसके सीबीआई जांच के लिए आंदोलन रखा गया था। सुनवाई नहीं हो रहा था। इसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया था कि हमारे चीजों को सुने और हमारे प्रस्ताव को सुने, इसलिए आंदोलन किया गया था। हमें ये भी नहीं पता था, हम वहां पे थे, आंदोलन में उपस्थित थे, और हमें ये नहीं पता था। शांतिपूर्वक हमने सोचा था कि शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, लेकिन आक्रोशपूर्ण आंदोलन बन गया था वो धीरे धीरे। लेकिन फिर ये अहिंसा कहाँ से आया? ये प्लान था क्या? यही सही है जो मैं बोल रही हूँ? जी मैम, ये प्लान था। मेरे अकॉर्डिंग असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था, लेकिन सतनामी समाज वहाँ पे उपस्थित थे लाखों की संख्या में, इसलिए उसका सतनामी समाज का नाम आ रहा है। अगर ऐसा होता, वो तो अहिंसा के पुजारी है मैम, वो कर ही नहीं सकते ऐसा। अगर सीबीआई जांच के लिए उनको ऑर्डर मिल चुका है, अगर ये ऐसा होने वाला है, तो ऐसा हिंसा करने की जरूरत ही नहीं होती सतनामी समाज को। उम्मीद है कि इस गतिरोध का जल्द इलाज निकलेगा और सूबे में शांति बहाल होगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।